हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाय, आप लोग कैसे हैं? देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस का चौथा प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोग पढ़ चुके हैं, वो भी अच्छी तरह से। अगर जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं भाई, मैं डिस्क्रिप्शन में दिया रहूंगा, उसको देख करके पढ़ लीजिए। एकदम विधिवत तरीके से, सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। पूरा टेंस बताया गया है अच्छी तरह, उदाहरण सहित, देख लीजिए। ओके डियर, देखिए आज हम पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, एकदम अच्छी तरह से। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एकदम एक ओर से देखिएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा। अब बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है, कैसे उसका मतलब हिंदी आ गया, उसका अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे। हम बहुत ही सरल नियम और सूत्र से बताएंगे, आप आसानी से कर लेंगे, कोई भी रहेगा। ओके डियर, देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई आप लोग मेरे अगर वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल क्या कहते हैं? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। कोई पूछता है भाई इसका हिंदी बताओ, तो आप लोग बता दीजिएगा, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल होता है इसका हिंदी। आगे देखिए, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इंट्रोडक्शन, पहचान कैसे पहचानेंगे, देखिए सुनिए। इसकी पहचान होगी, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो तथा रहा हूं आदि शब्द आएंगे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। वह क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कल आएगा, कहते हैं, समझ रहे हैं ना? क्या समय के साथ क्या रहना चाहिए? हिंदी वाले वाक्य क्रिया का अंत में क्या होना चाहिए? समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो तथा रहा हूं आदि शब्द। अगर ये शब्द आ रहे हैं हिंदी वाले वाक्य क्रिया के अंत में, तो तुरंत जान जाइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके डियर, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि उदाहरण कैसे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, रहा है। देखिए इधर, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, रहा है आया नहीं, समय भी लग गया है। 2 घंटे, सुबह कितने घंटे से पढ़ रहा है? 2 घंटे से पढ़ रहा है, समय के साथ रहा है, आया है। इसका कैसे अंग्रेजी बनेगा भाई, मैं बताऊंगा नियम। दूसरा है, मैं 5 महीनों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। देखो समय के साथ 5 महीनों आ रहा है, पढ़ रहा हूँ आ रहा है। ये यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो सकता है। समय जब आ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर समय नहीं रहता है तो वह कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर समय आ जाएगा उसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ओके डियर, यही फर्क है। जैसे वे लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए आए भी 4 बजे से, 4 बजे से क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, समय के साथ आ रहा है। तुम लोग रविवार से यहाँ आ रहे हो, कब से आ रहे हो? रविवार से यहाँ आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी हिंदी आएगा तो हम तुरंत जानेंगे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, जिसमें समय के साथ कुछ भी समय दिया रहे और रहा है, रही हो, रहे, ये सब आए, तुरंत जान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ठीक है।
अब देखिए इस टेंस को बनाने के लिए हमें सिंस और फार का प्रयोग बहुत जरूरी है। सिंस और फार का प्रयोग अगर नहीं आ रहा है तो ये टेंस आपका गलत हो जाएगा। सिंस फार का प्रयोग देखिए मैं बता दे रहा हूँ, मैं इधर लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। मतलब कब निश्चित समय, सिंस फार मतलब देखिए निश्चित अनिश्चित होता है, निश्चित अनिश्चित समय के लिए लगता है। अगर निश्चित समय रहेगा, अगर हिंदी वाले वाक्य क्रिया के अंत में मतलब उस वाक्य में निश्चित समय दिया जाए, एक फिक्स टाइम दिया जाए तो हम लोग सिंस लगाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का, अगर निश्चित समय रहेगा तब। अगर अनिश्चित समय रहेगा तो वहां हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। अगर अनिश्चित समय रहेगा तो क्या करेंगे? फार का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय मतलब जैसे आ गया कोई निश्चित दिन दे दिया, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, कोई भी दिन का नाम दे दिया, वो निश्चित समय होता है। अगर कोई महीने का नाम दे दिया, जनवरी से, फरवरी से, ये सब निश्चित समय, तो वहां सिंस का प्रयोग होगा। अगर कोई सन दे दिया 2014 से, 2015 से, 2020 से, एक निश्चित है तो ये क्या हो जाएगा? इसमें सिंस लगेगा। ओके। अनिश्चित मतलब जैसे कह दिया 2 घंटे से, 2 घंटे से का है, टाइम फिक्स नहीं किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा? फार लगेगा यहाँ पर। अगर कह दिए 2 महीने से, ये भी निश्चित नहीं है, यानी फार का प्रयोग होगा। ये सब अनिश्चित है। 2 वर्ष आ गया, ये सब 3 वर्ष, ये सब क्या है? अनिश्चित है, यानी फार का प्रयोग होगा। टाइम दे दिया 2 बजे से, देखो निश्चित है, टाइम दे दिया है, ठीक है। इसका प्रयोग मैं देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखो, नोट कर लो। यूज ऑफ सिंस फार, यूज ऑफ सिंस फार, सिंस फार का प्रयोग कहाँ करेंगे? इस टेंस में बहुत आएगा। अगर टाइम दिया रहेगा 2 बजे से 5 बजे से, तब हम सिंस फार कहाँ लगाएंगे? जानते रहिए, देखिए ध्यान से। सिंस और फार, सिंस जैसे टुमारो आ गया, कल आ गया, यस्टरडे आ गया, परसों आ गया, ये सब क्या होता है? द नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे, सब कुछ भी आएगा सिंस में जाएंगे। अगर मॉर्निंग आ गया, नाइट आ गया, गुड आफ्टरनून आ गया, ये सब क्या होंगे? हमारे सिंस में आएंगे, सब सिंस में। अगर कोई भी क्लॉक हो गया, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, कोई भी बजे रहेगा क्लॉक वाला, ये सब क्या हो जाएंगे? सिंस में आएंगे। 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, सब किस में आएंगे? सिंस में आएंगे। जैसे कोई ईयर दे दिया 2014, 2015, 2020, 1950, 1947, ये सब सिंस में आएंगे। मंडे, संडे, कोई भी दिन का नाम दे दिया, सिंस में आएंगे। महीनों का नाम दे दिया, मई, जनवरी, फरवरी, सब किस में आएंगे? सिंस में आएंगे। डेट दे दिया, तारीख दे दिया, तो हमारे सिंस में आएगा। लिख लो, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में कंफ्यूज होते हैं सब, बोलना मत। ये सब चीज आ रहे हैं तुम्हारे सिंस में हो जाएंगे। फार में क्या होता है कि जैसे कोई आगे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कोई भी दिन आ रहा है डेज में करके आ रहा है, ए डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, तो सब फार में जाएंगे। अगर मंथ आ गया, 1 महीने से, 2 महीने, 3 महीने से, यानी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये सब फार में आएंगे। ओके डियर। जैसे देखो आ गया मैनी डेज, बहुत से दिन फार में आएंगे। मैनी मंथ्स, जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ये सब किस में आएंगे? फार में आएंगे। ईयर्स आ गया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, ये सब फार में आएंगे। ओके डियर, इसको नोट कर लीजिए, तभी आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे बनते हैं। इसका नियम देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा यार। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम देखेंगे कैसे बनाएंगे। अगर हिंदी ऐसे आ रही है तो उसका अंग्रेजी कैसे बनेगा हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। चलिए हम नियम बना दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नियम क्या है? नियम पहचान समझ में आ गया ना, और सिंस फार का प्रयोग भी सब नोट करते चलिए। देखिए क्या होगा इसका नियम, रूल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए नियम मैं बता रहा हूं, नोट करिए, बता रहा हूं, ठीक है। देखिए इस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हर टेंस की तरह इसमें भी वही काम हो रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टेंस को लिखेंगे। फिर इसके बाद उसके अनुसार सहायक क्रिया, देखिए पूरी खेल जो खेलती है सहायक क्रिया है, तो इसमें देखिए सहायक क्रिया जो हमारा आएगा वो आएगा हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन आएगा सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब जो है जानते रहिए, हैज बीन और हैव बीन। परफेक्ट टेंस में आया था सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ हैज आ रहा था, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ हैव आ रहा था। उसमें बस वही रहेगा, बस उसके साथ बीन लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए ऐसे अगर
एक वचन करता, एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर। थोड़ा चाक से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तो हैज बीन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? हैज बीन। इनके साथ क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट, यू, आई, दे, वी, और प्लूरल नेम कोई भी रहेगा उसके साथ लगाएंगे हैव बीन। देखिए सेम था, प्रेजेंट परफेक्ट में बस हैज लग रहा था, इसमें हैव लग रहा था, इसमें बस बीन आ गया है। क्या लगाएंगे? बीन, हैज बीन। और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट, नेम रहेगा तो हैज बीन। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यू, आई, दे, वी तो क्या? हैव बीन का प्रयोग करेंगे नियम में। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे वह सिंगुलर है तो लगा क्या लगाएंगे? हैज बीन लगा देंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे? हैव बीन लगा देंगे। ओके डियर, आगे जो है हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग क्या लगेंगे? मेन वर्ब में आईएनजी, एकदम कंटीन्यूअस रूल अपने का। देखिए सहायक क्रिया हम ले रहे हैं किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। और जो मेन वर्ब ले रहे हैं किसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीन जो इसका है, यानी ये जानते रहिए, इसमें जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर देखेंगे सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। मेन वर्ब में क्या? मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, जो वर्ड बचा रहेगा, जो शब्द रहेंगे, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा इसका नियम है, ठीक है। अब हम देखते हैं फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये सब नोट करते चलिए, जानते रहिए। अब फार्मूला कराएंगे, आज तक आएगा फटाफट। ये सब नोट कर लिए, नहीं मिटा दे रहे हैं, जानते रहिए। देखिए इस टेंस को बनाने के लिए आवश्यक सूत्र, इस टेंस को बनाने के लिए आवश्यक सूत्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है इसके? क्या करेंगे? वही काम, पुराना काम कर दीजिए। कोई भी टेंस कितने सेंटेंस बनता है? 2 सेंटेंस बनता है। ये 2 सेंटेंस में बनते हैं। कोई भी टेंस 2 सेंटेंस बनता है। पहले क्या होता है? आइसोलेटेड सेंटेंस, ठीक है। सकारात्मक, साधारण वाक्य, ये भी 2 प्रकार होते हैं। ये भी 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? पहला ये हेडिंग बना दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। नोट कर लीजिएगा, इसका फार्मूला देखिए, करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या हैव बीन,
सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज बीन लिखिएगा, प्लूरल रहेगा तो क्या लिखिएगा, हैव बीन। फिर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लिखिएगा, मेन वर्ब में आईएनजी। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर देखिए यहाँ टाइम दिया रहता है तो सिंस या फार लिखेंगे, सिंस या फार, या फुल वार होता है, सिंस या फार प्लस टाइम लिखेंगे, प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे। अफर्मेटिव फुल स्टॉप लगता है, इसे फुल स्टॉप, यही फार्मूला बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन लगाइएगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव बीन लगा दीजिएगा। फिर देखिएगा मेन वर्ब क्या है, उसमें आईएनजी लगा दीजिएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर सिंस या फार लिख दीजिएगा। निश्चित समय रहेगा जैसे बताया हो तो क्या लिखिएगा, सिंस। अगर अनिश्चित समय रहेगा तो फार लगा दीजिएगा। टाइम लिखिएगा, जो दिया रहेगा फुल स्टॉप लगाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, मिटार दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए ध्यान से, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब यहाँ से हम लोग सीख रहे हैं, यहाँ सीखेंगे। पहला देखिए जैसे कह दिया, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, वह है, वह का मतलब क्या होगा, ही। स्मॉल लेटर नहीं, पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। कोई भी जैसे प्रॉपर नाउन है या फिर आई है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल, और शुरू में जो लिखते हैं उसका अक्षर पहला कैपिटल रहता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे, हैज बीन। फिर मैंने और देखेंगे क्या है, खेलना, खेलना प्ले होता है, आईएनजी लगा दीजिए। देखिए मेन वर्ब में आईएनजी तो लगा दिए, मेन वर्ब में आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। आप कहता है सिंस या फार, निश्चित समय का निश्चित, 2 घंटे, 2 घंटे हावर, क्या लगेगा, फार। अनिश्चित समय क्या लगाओगे, फार। फार टाइम लिख दो, 2 आवर्स, 2 आवर्स, फुल स्टॉप, बन गया, बन गया आराम से। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। बस फार्मूला लगाए, सिंस फार का यूज जो पता है वो लगाए, और बैकग्राउंड मेन वर्ब में आएंगे लगाए, हो गया तुम्हारा। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे वे लोग 5 बजे से दौड़ रहे हैं। वे लोग 5 बजे से दौड़ रहे हैं। देखो फार्मूला लगा दो, सब्जेक्ट वे या वे लोग का अंग्रेजी दे होता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे। फिर इसके बाद लिखेंगे प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, साफ दिख रहा है, कितनी बार पढ़ाया हूं। क्या लगाओगे, हैव बीन। मैं हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगता है, हैज बीन लगता है, हैव बीन। फिर मेन वर्ब में आईएनजी। देखो दौड़ना, दौड़ना क्या होता है, रन, तो क्या लगाओगे, आईएनजी, रनिंग। रनिंग में डबल एन हो जाता है जब आईएनजी लगाते हैं, रनिंग। टाइम क्या दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, टाइम 5 बजे, निश्चित समय क्या लगाओगे, सिंस। 5 बजे क्या हो जाएगा, 5 o'clock, बन गया आसानी से। देखो दे हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock, ऐसे बनेगा। कोई भी हिंदी दिया रहेगा तुम ऐसे पढ़ से बना लोगे, फार्मूला रख के। ठीक है, समझ रहे हैं ना सब। कोई भी अगर ऐसा हिंदी आ रहा है जिसमें लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, कुछ आ रहा है, सब समय दिया रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, तो ये फार्मूला लगा दो, आ जाएगा तुम्हें। ओके डियर, आगे देखो जो हम पढ़ेंगे अब, निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। ये कर लोगे ना पूरा।
आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, खूब मन से पढ़िए, नंबर लाइए बढ़िया। आपको टेंस सिखा दे रहे हैं, टेंस, पैसिव वॉइस, नेगेटिव सब सिखा देंगे, पूरा इंग्लिश एकदम अच्छी तरह, कोई भी रहेगा। देखिए ध्यान से और देखो ध्यान से, इसे एग्जाम्पल में और देख लो। वह 2 वर्षों से काजी हद में रह रहा है। देखो ये आ गया, रहा है, समय भी आया है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, वह का होने से क्या होगा? ही। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाओगे? हैज बीन। मेन वर्ब क्या रहा ना? लिव, LIVE, तो आईएनजी लगाओगे, ये हट जाएगा, लिविंग बस हो जाएगा, लिविंग। कहाँ? काजी हद में, क्या हो जाएगा? इन काजी हद। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट नहीं था, ये हो गया। अब दिया है 2 वर्षों से, फिक्स नहीं किया, यानी फार। क्या लिखोगे? फार। 2 वर्ष क्या लिखोगे? 2 years। ठीक है, YEARS, ये हो गया। चौथा देखो, जैसे माता जी मुझे 2015 से विद्यालय भेज रही हैं। माता जी मुझे 2015 से विद्यालय भेज रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, माता जी होने से क्या होगा? एक दो द मदर लिखो, चाहे मदर लिखो, द मदर। माता जी हैं बस, तो हैज बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन। मेन वर्ब में भेजना क्या होता है? सेंड। यहाँ क्या हो जाएगा? सेंडिंग। ठीक है डियर, बस रखते चलो, सेंडिंग। अब देखो किसे? मुझे, मुझे क्या हो जाएगा? मी। 2015 निश्चित समय क्या लगाओगे? सिंस। सिंस। टाइम लिख दो, 2015 हो गया, बन गया। ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा है, अब आराम से फार्मूला और सिंस फॉर और क्या हैज बीन और हैव बीन, ये सब ध्यान दो, तुम्हें आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कोई भी हिंदी रहेगा आसानी से बना लोगे। ठीक है डियर, आगे देखो निगेटिव पढ़ते हैं हम लोग, निगेटिव सेंटेंस। आज इसको कंप्लीट कर दें। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, सीख लीजिए पूरा टेंस अच्छी तरह कैसे बनते हैं। पढ़ के अपने क्लास में सबसे तेज रहिए, आगे रहिए। आपको फ्री ये सब सिखा दिया जा रहा है ऑनलाइन क्लास में बढ़िया से। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका? वी। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो उससे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, प्लस नॉट लगेगा, नॉट। इसमें देखिए ये होगा नॉट, तब प्लस का हैव बीन, ऐसे। ठीक है, देखिए हैज है के बाद नॉट लगेगा, तब हैव बीन। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में क्या लिखेंगे? आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर क्या लिखिएगा? एसेंस या फार। फिर टाइम लिखिए, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए, ऐसे। यही फार्मूला लगेगा। बस क्या हुआ? हैज है के बाद नॉट लग गया, तब हैव बीन लगा, आपको नेगेटिव सेंटेंस आराम से आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए।
देखिए एग्जाम्पल में जिसका दिया वह 2 बजे से गाना नहीं गा रही है। यही है, वह 2 बजे से गाना नहीं गा रही है। देखो टाइम आया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट वह लड़की है, क्या लिखेंगे? सी। सिंगुलर है क्या? हैज बीन। हैज लिखेंगे, हैज, ठीक है, हैज। फिर नॉट बीन, क्या लिखेंगे? नॉट बीन। सॉरी, फार्मूला हम लोग गलती कर दिए हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ बीन नहीं, यहाँ हैव नहीं रहेगा, ठीक है, ये चीज गलत हो गया फार्मूला, ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट बाद क्या लिखेंगे? हैज, हैव लिखेंगे। सिंगुलर रहेगा तो हैज लगाइए, प्लूरल रहेगा हैव। फिर यहाँ नॉट लिखिए। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? बीन। क्या लिखेंगे? बीन। हैज, हैव प्लस नॉट तब बीन, ठीक है। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम टू, सही है सब, बस वही चीज था, ठीक है। देखिए ही, सी हो गया, लड़की है। फिर हैज, फिर क्या लिखिएगा? फार्मूला के अनुसार नॉट, नॉट, फिर बीन, बीन। फिर क्या लिखेंगे? गा रही है। गाना क्या होता है? सिंग माने गाना, गाना क्या हो जाएगा इसमें? सिंगिंग। गाना क्या हो जाएगा? सॉन्ग, सिंगिंग, सॉन्ग। अब निश्चित समय का निश्चित समय, 2 बजे है, निश्चित समय, क्या लिखेंगे? सिंस, क्या 2 बजे क्या लिखेंगे? 2 o'clock, बन गया। She had not been singing song since 2 o'clock। ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा है तो इस फार्मूला को रखिए, आ जाएगा आराम से, बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। नोट कर लीजिए, मिटा दे रहा हूं। और देखिए जैसे एग्जांपल लिखिए। अब तो कोई भी हिंदी आएगा, कोई भी ऐसा हिंदी आ रहा है, कोई भी, कितनों, सब बना लेंगे इस फार्मूले पे। इसलिए 1-2 एग्जांपल बता के मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो क्या एग्जांपल लिखिए। वे लोग 5 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। वे लोग 5 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। वे लोग 5 दिन से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, 5 दिन से। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। वे लोग क्या हो जाएगा बताइए? दे। प्लूरल है, क्या लगाइएगा? हैव, ओके। फिर क्या लिखिएगा? नॉट, फिर बीन, फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब में आईएनजी, क्या होगा इसमें? कम या कमिंग हो जाएगा, ठीक है, कमिंग। विद्यालय से क्या हो जाएगा? फ्रॉम स्कूल, नहीं आ रहे भाई। दे हैव नॉट बीन कमिंग फ्रॉम स्कूल। देखिए निश्चित समय का निश्चित, अनिश्चित समय क्या लगाएंगे? फॉर, फॉर 5 दिन से क्या हो जाएगा? 5 डेज, बन गया। दे हैव नॉट बीन कमिंग फ्रॉम स्कूल फॉर 5 डेज। ऐसे ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी अगर कोई भी ऐसे आ रहा है, फार्मूला रख दीजिए। आपको बता दिए हैं सिंस फॉर कहाँ लगाते हैं, और बता दिए देखिए कहाँ हैज बीन, कहाँ हैव बीन लगेगा, वो लगा दीजिए, आपका पूरा आ जाएगा। कोई भी हिंदी रहेगा, चाहे अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव बता दिया, निगेटिव हो गया, निगेटिव बता दिया। ओके डियर, हाँ देखिए आज के लिए बस इतना ही पढ़ाएंगे। इसके आगे इसका इंटरोगेटिव जो है हम कल बताएंगे, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हम कल बताएंगे। आप लोग इतना पहले क्लियर कर लीजिएगा मन से, खूब मन से पढ़िए एकदम। आपको एकदम बहुत सरल तरीकों से, बहुत एकदम विधिवत बता दे रहे हैं, आसानी से कर लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। और कोई समस्या हो रहा है तो कमेंट करते रहिए, ठीक है। हमारे चैनल में जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए और करवा दीजिए, लाइक कमेंट करते रहिए।
हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे बढ़िया से, ठीक है। हाँ, आज के लिए बस इतना ही काफी है। हेलो डियर विद्यार्थी, डियर स्टूडेंट्स, जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए सुनिए, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि अब तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था अब तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है, उनको भी अब करके दिखाना है, ठीक है। यानी आप लोग हिम्मत मत खोइए, खूब मेहनत करिए। जो कुछ भी कर रहा है बस उनकी बातों को ध्यान न देते हुए अपने काम में लगिए, परिश्रम करिए, खूब मन से परिश्रम करिए। कोई क्या कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, खूब आप बस सही रास्ते चलते हुए खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, बहुत आगे जाएंगे। और हमारा प्रेयर है गॉड से कि आप बहुत आगे जाएं, अपने माता पिता के नाम करें। धन्यवाद। आज की बस इतना, कल मिलेंगे।